नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किए उनसे आगे। तो देखो भाई, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू एम्प्लॉयज़। अच्छा, तो उनका रेशियो बोल रखा है, दो एम्प्लॉय हैं, ए और बी लगा लेते हैं कोई भी, है ना। तो उनकी इनकम का रेशियो बोल दिया है, ये ए है, ये बी है, ये हो गया। तो 7:4 इनकम का रेशियो। और एक्सपेंडिचर का रेशियो है उनका 3:1। इफ़ ईच ऑफ देम सेव रुपीज़ दिस पर मंथ, ठीक है, ये बात भी ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। देखो भैया, इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि इफ़ ईच ऑफ देम सेव रुपीज़ दिस पर मंथ, तो ईच ऑफ देम तो मतलब उनकी सेविंग सेम है। जहाँ तक ये बात बोल रहा है ना, सेविंग सेम है, तो सेविंग सेम बनानी पड़ेगी। यहाँ पे सेविंग का डिफरेंस कितना है मेरे भाई? ओके, इनकम का डिफरेंस तो इनका ये है। इफ़ ईच ऑफ देम सेव रुपीज़ दिस पर मंथ देन फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। तो यार इसको मैं करूँ कैसे? इसको ये जो डिफरेंस है इसको सेम बनाना पड़ेगा। सेविंग सेम रहे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो इनकम का और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है, ये तो 3 है और ये 2 है। मामला तो गड़बड़ा रहा है यार कहीं ना कहीं। भाई आप यहाँ पे इसने बोला ना डिफरेंस सेम रहे, ईच ऑफ देम सेव, तो सेविंग का डिफरेंस सेम रहे, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, ये इसको या इस वाले डिफरेंस को लें। ये कितना डिफरेंस है? 4 और यहाँ पे 3। तो अगर मैं 4 और 3 है तो ये तो मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ और ही जाएगा। तो 3 इसमें तो करो आप, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो 2 की। तो इनकम ये हो जाएगी 7 दूनी 14, 4 दूनी 8। एक्सपेंडिचर 3 3 9 और 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखो, ये कितना है भैया? 5 का डिफरेंस, ये कितना है? 5 का डिफरेंस। मतलब सेविंग का जो डिफरेंस है वो सेम हो गया। 5 की वैल्यू होगी 4800, एक का मान हो गया 4800 अपॉन में 5, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। सम निकालना है इनकी मंथली इनकम का। तो 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22। 22 का मान निकालना है, तो 4800 अपॉन में 5 गुना में 22। 5 8 40, 5 नीम 45 और 5 6 30, 900 से तो ये हो जाएगा भैया 960 है ना। इसका 22 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 22 से मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी भैया। ये 2 0 0 6 दूनी 12 1 9 दूनी 18 1 19, 2 0 0 6 दूनी 12 1 9 दूनी 18 1 19, 0 2 9 2 11 10 11 2 हैं। हाई, ये कैसे हो गया? ठीक तो था यार। कहाँ पे? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में गलती करता है। 5 नीम 45, बचेगा कितना? 3, 5 6 30, फिर 0। ठीक तो है यार। 960 में आप 22 से मल्टीप्लाई करना। 2 0 0 6 दूनी 12 1 9 दूनी 18 1 19, ठीक है। तो यही तो आएगा। 0 2 9 1, 0 2 9 2 11। मेरा तो ये आ रहा है यार 21 120। हाँ, तो ये आएगा ना 21 120। ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोला है? बेसिक से भी कर सकते हो आप इसको, शॉर्ट इसका आप कह सकते हो, ऑप्शन से होगा। जो मैं आपको बताऊँगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है, वो लगेगा यहाँ पे, ठीक है। नोट्स तो यही बता रहे मेरे, बाकी बेसिक से देखो इसको। एक्स एंड वाई हैव देयर मंथली इनकम इन द रेशियो ऑफ 9:7 वाइल देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर द रेशियो ऑफ 5:3। तो बेसिक से आप इसको कर सकते हो कि एक्स वाई हैव देयर मंथली इनकम, एक्स और वाई हैव देयर मंथली इनकम इन द रेशियो ऑफ, तो 9x, तो उनकी मंथली इनकम मान लो x है, यानी x और y की मंथली इनकम का रेशो, x का है 9x और y इसका 7x, और 9 वाइल देयर मंथली एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 5:3। अच्छा, ये बात, ये लाइन को आप थोड़ा सा साइड कर लो। इफ़ दे हैव सेव्ड रुपीज़ 16,000 एंड 14,000 मंथली, तो उनकी सेविंग आ गई, एक की 16,000 एक की 14,000, और एक्सपेंडिचर इसका कितना है भैया? 5:3, ठीक है। देन द डिफरेंस ऑफ देयर मंथली इनकम, डिफरेंस ऑफ देयर मंथली इनकम, डिफरेंस ऑफ देयर मंथली इनकम। यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कैसे करूँ मैं इसको? इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, ऐसे ही ना, ये क्रॉस और ये क्रॉस, ठीक है। तो
3 निम 27, ये हो जाएगा भैया, इसे मल्टीप्लाई करना 16 3 48, और डिफरेंस ले लो इसका, ये हो जाएगा 7 5 35 एक्स, ये 14, ये क्या आ जाएगा, तुम साथ हो तो क्या, 5 के 20, 2 5 1 5 और 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8x, ये उधर जाएगा तो ये 22,000, 2x इज इक्वल टू 55, काट दो ना इसको, तो यहाँ पे 2x का मान ये आ गया। तो डिफरेंस पूछा ना, डिफरेंस ऑफ देयर मंथली इनकम, तो डिफरेंस उनकी इनकम का कितना है 2x, तो 9x माइनस में 7x, तो 2x, तो 2x का मान कितना आ गया 5500, ये हो गया इसका आंसर, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब बाकी अब जो मैं आपको बताऊंगा ये है क्रॉस मेथड, क्रॉसिंग मेथड से आप इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। देखो क्रॉसिंग मेथड क्या होता है। अब भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अब इसमें क्या होता है, देखो ये जो इनकम होती है माइनस में सेविंग करते हैं, एक्सपेंडिचर आता है, तो यहाँ पे आपने ये देखना है, ये हमारी इनिशियल अमाउंट, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई भैया, ये चेंज हो गया है, चेंज, और ये फाइनल अमाउंट, ठीक है। अब देखो कैसे करना है शॉर्ट में, एक्स और वाई हैव देयर मंथली इनकम का रेशो क्या है, मंथली इनकम का रेशो है भैया 9:7, ये एक्स और वाई। एक्सपेंडिचर का रेशो है 5:3, ठीक है। और भाई डिफरेंस, सेविंग का डिफरेंस है 16,000 kg, और kg, अरे kg नहीं, रुपीज़ में और ये 14,000 रुपये, ठीक है भाई। अब यहाँ पे सारा खेल है इनिशियल रेट और फाइनल रेट का और चेंज का। तो ये हमारा क्या है भैया इनिशियल रेट, ये क्या है भैया हमारा फाइनल रेट, ये क्या है भैया हमारा चेंज। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्रॉस मेथड अपनाना है। क्रॉस मेथड में कैसे अपनाओगे, 7 की इसमें मल्टीप्लाई करो 35, 9 की इसमें मल्टीप्लाई करो 3 निम 27, आ गया भाई, कितना आया डिफरेंस भाई, इसमें आ जाएगा 8 डिफरेंस आ गया, हाँ ठीक है। अब आपने इस 5 की मल्टीप्लाई करनी इसमें, और इस 16,000 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, कर दो मल्टीप्लाई, तो 16 3 48, ठीक है भाई 48,000, 15 चौके कितना हो जाएगा, 5 चौके 70, 5 चौके 20, 2 5 के 5 और 2 7, तो ये हो गया भैया। अब इनमें डिफरेंस कितना आया भाई 22,000 का। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये मल्टीप्लिकेशन मेथड आपने लगाना है इस तरह से, तो ये जो इसका डिफरेंस आया वो इसके बराबर होगा, तो एक का मान निकाल लोगे 22, 1 यूनिट का 22,000 अपॉन में 8। अब जिसका जो पूछा है आपसे, जो भी बात पूछी है, मतलब क्या पूछा था यार, जो डिफरेंस पूछा है, तो आप डिफरेंस निकाल लेना। आप जैसे 8 का मान पूछा, ये काटोगे आप इसको, 5500 जो भी आएगा, ये कट के जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1 यूनिट का मान आ जाएगा। अब इनकम भी निकाल सकते हो और एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। अब मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ। ये क्रॉस मेन था आपको ये वाला समझना, ये चीज़ तो आप आराम से कर लोगे। ये जो क्रॉस मेथड है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला, इसमें आपको एक्सपेंडिचर भी दे देगा और सेविंग का रेशो भी दे देगा, ठीक है। अभी आप देखो, अपन देखो कराएगा आपको बिंदास, सारी चीज़ें कराएगा एकदम रापचिक लेवल में। अब इस क्वेश्चन को देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। तो यहाँ पे ए एंड बी का इनकम का रेशो देखो 5:7, एक्सपेंडिचर का रेशो देखो 2:3, बोला है ना। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए और बी 5:7, ए और बी सेव रुपीज़ दिस, सेविंग का बता दिया, और एक्सपेंडिचर क्या है, इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इक्वल टू दिस, तो यहाँ से आपको रेशो मिल जाएगा। अरे 66 सही, 2/3% का नहीं बता सकते, 33 सही, 1/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है 1/3, और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा भाई। इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी 2 की, तो 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशो क्या हो गया, क्या बोला, इफ़ एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज़ इक्वल टू दिस % ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, सीधी सी बात है। तो आपने ये ए एक्सपेंडिचर निकाल लिया भाई ए और बी का। हाँ ठीक है। अब आपको सेविंग का डिफरेंस कितना बोला यार, लगा दो ना, 4,000 5,000, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे देना पेन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई, ये और ये, ठीक है। और
इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इनका डिफरेंस ले लो, मल्टीप्लाई करो, 5 × 15 और 7 × 14, तो 1 यूनिट आ जाएगा डिफरेंस। इनकी मल्टीप्लाई करो, 5 × 10 10,000 और 4 × 12, तो 12,000 में से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा 2,000। तो भाई एक की वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, ठीक है। अब पूछा क्या है वो बता दो। देन द टोटल इनकम ऑफ ए और बी, ए और बी की इनकम कितनी है 7 और 5 12, 12 का मान पूछा है, तो 12 गुना में 2,000 कर दो, 12 दूनी 24, 24,000 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ दिस, ठीक है। ए और बी का इनकम का रेशो बोला है 3:5, वेयर रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज़ 4:7 रिस्पेक्टिवली। इफ ए एंड बी सेव दिस 16,000 और 26,000। इफ़ ए एंड बी सेव दिस रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर, ठीक है, बता देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 × 21, 5 × 20, तो एक डिफरेंस आ जाएगा, 7 × 21 और 20 का डिफरेंस 1। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 16 की 7 में, 7 × 6 = 42, 2 4 7 × 7 और 4 11, ठीक है। तो भैया ये हो जाएगा ये, और 26 चौके मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, 4 × 6 = 24, 2 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो ये 1,000, 3 0 तो लगाई दे, ये आ गया। अब आपने इसमें से डिफरेंस निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा भाई, 8,000 का डिफरेंस आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8,000। इनका डिफरेंस पूछा है, एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 का मान बताना है, तो ये कितना गुना ज़्यादा है 8,000 गुना, तो 3 का मान गुना 3 8 24, ठीक है। 24,000 इस क्वेश्चन का आंसर बैठेगा। ये तो गलत आ गया भाई, हैं कुछ यहाँ पे गड़बड़ की है क्या मैंने? तुम ठीक तो है यार, इसका डिफरेंस 2,000 कैसे आएगा मेरे भाई, हैं मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक तो है यार, मेरा डिफरेंस ये आया है, तो यहाँ पे 1 यूनिट आ गया 12 26 16,000 26,000। तुम अच्छा गड़बड़ कर दी, ये गलत है, तरीका गलत अपनाया है। देखो दोबारा से, इसमें क्या किया मैंने, एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने वो चीज़ नहीं लेनी है, आपने देखो यहाँ पे यार एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, इसमें ये इनकम क्यों लगा रहा है यार, ये तो गड़बड़ हो गई इस क्वेश्चन में पता नहीं यार, मैंने इसको सेम लेके किया यही चीज़, मेरे को ये बात समझ में नहीं आई। यहाँ पे इक्वल बोला ना, ए इज़ इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो ठीक है रेशो तो आएगा ही, वो तो उसमें क्या है बाबू भैया, गड़बड़ तो है कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ना, लोचा है मेरी में, ठीक है। वेयर रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर का रेशो ये हो गया। मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आई, मैं इनकम का रेशो ले रहा हूँ, एक्सपेंडिचर का रेशो 4:7 ले रहा हूँ, हैं। इफ़ ए और बी की सेविंग क्या है, वो है 16,000 और एक की है भैया 26,000। मैं इनका डिफरेंस ले रहा हूँ, 7 × 1 = 4 5 20, एक डिफरेंस आ रहा है। जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 6 42, 2 1 42, 4 पावर जाएगी, और 7 × 7 7 और 4 11, ठीक है, और 3 0 ये है भाई। और ऐसी 26 की इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, 4 6 यार 2,000 का डिफरेंस थोड़ी ना आएगा, 4 6 24, 2 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है, और ये 000। तो आप जब इनका डिफरेंस लेने चलोगे ना यार, एक बात बताओ, हाँ ठीक है 26 ठीक तो है यार, 7 6 42, 7 और 4 11, 4 6 24, 2 4 दूनी 8 8 और 2 10, ठीक तो है यार। अब इसमें जब आप डिफरेंस लोगे तो 1 लाख तो हो चला गया, 12,000 में से 4,000 घटाओगे 8,000 आएगा। तो यहाँ पे एक का मान 8,000 आ गया, तो डिफरेंस पूछा है तो 3 का मान तो 8 3 24 आएगा, लेकिन ये नहीं आ रहा है। जब आप इसको ना ये करते हो, अब मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, इसको ऐसे ना करके आप ए और बी, ये एक्सपेंडिचर और ये इनकम, तो ये 3 रेशो एक्सपेंडिचर कितना है 4:7 और 3:5,
और सेविंग जब आप दिखाते हो 16,000 और 26,000, अब आप इन पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हो तब तो आपका रिजल्ट सही आएगा। ये एक डिफरेंस आएगा 7, 21 और 20 में से एक, और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 16 5 80 है ना, 80,000 माइनस में 26 दिए 6 3 18 1 2 3 6 और 1 7, तो यहाँ पे 2,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 पूछा है, डिफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 2 3 6 6,000। जब तो आप अपना आंसर निकाल लोगे, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई, आप इसको आगे पीछे क्यों लिख रहे हो भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, जब ये चीज़ चल रही है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो आपका सेविंग बचेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आपका सेविंग तो है यार, कुछ और स्टेटमेंट थोड़ी नहीं, यार भी सेव इतने रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, तो सेव तो कर रहे हैं, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते ना कि ये एक्सपेंडिचर में से। अच्छा, ये बात अभी नोटिस की आपने, देखो ध्यान से, यहाँ पे इनकम का जो रेशो है वो बड़ा है और एक्सपेंडिचर का रेशो छोटा है, बड़ी में से छोटी घटेगी। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, जब जो रेशो बड़ा होगा ना वो पहले लिखा जाएगा और जो छोटा होगा वो बाद में लिखा जाएगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशो बड़ा है, इसलिए हमने इनकम की मल्टीप्लाई यहाँ पे की, समझ रहे हो, इसलिए ये कहानी हुई है भाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बात समझ में आई होगी। जी क्यों है, देखो भाई मज़ा आ रहा है पढ़ने में। देखो कभी कभी रिजल्ट नहीं निकलता है, मैं मानता हूँ, मैंने ज़िंदगी में यही एक्सपीरियंस किया है, और लेकिन जो काम करने में मज़ा है वो करते रहो। अगर आपके हालात कमाने खाने के हैं तो वो कमाओ, अगर घर पे रोटी नहीं है तो। लेकिन अगर रोटी है, ठीक ठाक है, तो मज़े से जियो ज़िंदगी यार, काहे को टेंशन लेना। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट को देखो, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के साथ में जींद, हिसार, सिरसा। 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद बना, हिसार से अलग करके इसको बनाया गया। मंडल हिसार में, उपमंडल फतेहाबाद, टोहाना, रतिया। तहसील फतेहाबाद, टोहाना, रतिया। जनसंख्या 9,42,011। लिंग अनुपात 902। हरियाणा में शेख चिल्ली किस जिले की पहचान है, तो फतेहाबाद की। भील जाति के लोग फतेहाबाद में मिलेंगे आपको। तैमूर लंग ने 1398 में एडी में सिरसा के बाद फतेहाबाद जिले में कत्लेआम मचाया था। संत मीर शाह की मज़ार ये फतेहाबाद में है। टोहाना का जो किला है वो आपको फतेहाबाद में देखने को मिलेगा। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक 38 बार विदेशी आक्रमण हुआ, तो टोहाना के किले पे। नदियों का नगर टोहाना। और 1352 में फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद का नाम रखा था। तो फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड है फतेहाबाद, ठीक है। 1352 में इन्होंने अपने पुत्र के नाम फतेह खान के नाम पर नाम रखा था। प्रमुख पर्यटक स्थल पपीहा, तो पपीहा कहाँ पे है भैया, फतेहाबाद में। और फिरोज शाह तुगलक का किला फतेहाबाद में। हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली फिरोज शाह तुगलक की हवेली फतेहाबाद में। पिंक सिटी ऑफ हरियाणा फतेहाबाद। प्रथम कॉटन मिल, अच्छा पिंक सिटी ऑफ हरियाणा फतेहाबाद, ऑलवेज रिमेंबर है ना। प्रथम कॉटन मिल 1963 फतेहाबाद में। अमरूद प्रदर्शन केंद्र भूना स्थित है कहाँ पे, फतेहाबाद में। और राज्य में सेब और केले के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, फतेहाबाद। सेब सबसे कम पर्यटक किस जिले में आते हैं, फतेहाबाद में। सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र में। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ पे है, तो फतेहाबाद में। फतेहाबाद का सबसे महत्वपूर्ण स्मारक हुमायूं की मस्जिद। और भाई फतेहाबाद में गंदा गांव का नाम बदलकर अजीत नगर कर दिया गया। चमड़े के कुप्पे, तराजू के पलड़े, मस्क और कुएं से पानी निकालने वाले जो चर्च होते हैं वो फतेहाबाद की प्रसिद्ध है। भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जो सिंचाई किस राज्य के ज़िले में होती है, तो फतेहाबाद में। हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र गोरखपुर फतेहाबाद, और ये कब स्टार्ट हुआ था, 2014 में। और ये कितनी बिजली उत्पादन करता है, 2800 मेगावाट। फतेहाबाद का प्राचीन नाम क्या है, उदयनगरी, इकदार और पिंक सिटी। हरियाणा की फर्स्ट वुमेन पायलट प्रियंका बेनीवाल ये सुली खेड़ी गांव फतेहाबाद से। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति रामलाल किस जिले का है, फतेहाबाद का। हरियाणा में SC/ST की सर्वाधिक जनसंख्या फतेहाबाद में मिलती है 30.2%। दशहरा मेला प्रसिद्ध है फतेहाबाद का। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला दूसरा राज्य का दूसरा क्या बोलते हैं जिला कौन सा है, फतेहाबाद। निम्न लिटरेसी वाला राज्य का दूसरा जिला फतेहाबाद, पहला नू।
सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कुनाल रतिया फतेहाबाद 1986 में इसको खोदा गया। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बनावली फतेहाबाद 2500 वर्ग मीटर में फैली है। मिट्टी के खिलौने मिले यहाँ पे। 1857 की क्रांति में फतेहाबाद से नेतृत्व करने वाले सरकारी कर्मचारी नेता मोहम्मद आजिम भट्टू। बादशाह हुमायूं का अभिलेख मिला कहाँ पे? फतेहाबाद में। राज्य का न्यूनतम वन परसेंटेज वाला जिला फतेहाबाद। ठीक है, राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र परसेंटेज वाला जिला तो फतेहाबाद सबसे ज़्यादा यमुनानगर में मिलेंगे या पंचकुला में, यमुनानगर में जहाँ तक मुझे याद है, बट कोई बात नहीं, इसको श्योर कर लेंगे जल्द ही। फतेहाबाद जिले की गाड़ी नंबर क्या है? 422। जिले की आरक्षित विधानसभा सीट रतिया। महलों का शहर फतेहाबाद। सूती धागे के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? फतेहाबाद। हरियाणा की सबसे कम उम्र की सरपंच रेखा रानी 21 वर्ष की जो थी वो सरपंच बनी थी कौन से गाँव से? चापला मोरी गाँव फतेहाबाद से। हवेलियों पर तुर्क कला का प्रभाव कहाँ पे? फतेहाबाद में। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।